भक्ति राजमत धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज मत धीर पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरण में वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री विश्वान की लाडली नेक मेरी ओर निहार। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले राधा रानी सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जाकी कृपा से सुख ज्ञानी भय अति ज्ञानी और ध्यानी भय त्रिपुरारी जाकी कृपा से विधि वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकारी जाकी कृपा से त्रैलोक्य धनी कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी मेरे भी काज करेगी वही श्री राधा वृषभान दुलारी। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी श्याम प्यारे की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत की कथा आज षष्ठम दिवस में प्रवेश होने को जा रही है। आइए छठे दिन की कथा में प्रवेश करने से पूर्व सभी आवाहित देवी देवता ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता सभी के चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए और जहां तक भी आवाज जा रही है जितने भी श्रोता माता भाई बहन बंधु बुजुर्ग बच्चे सभी को सभी न्याद गांव वासियों को इस व्यास पीठ की तरफ से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम राधे राधे। आप सभी माता बहन भाई बंधुओं के हृदय में मेरे राधा माधव निवास करते हैं। आइए सभी को वंदन करते हुए और हमारे साथी देवता कलाकार सबसे अनुग्रह करते हुए आइए भगवान का थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं
बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर सेवा कर्म हमारा, और न दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कौन कहता है दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। उसको पाना है तो पहले प्रहलाद बनो, यूं ही तो ये नरसिंह अवतार नहीं होता है। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर सेवा कर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा कर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कामना दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। कल की पावन बेला में आप लोगों ने बहुत ही सुंदर कथा, भगवान की बाल लीलाएं सुनी और गिरिराज जी का पूजन किया। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। बड़ा ही आनंद लुट रहा था। खूब भगवान गिरिराज जी की पूजा हो रही थी, परिक्रमा लग रही थी। मैयाओं ने तो ऐसी परिक्रमा लगाई कि खुद ही घिर के बैठ गई। हाँ, थोड़ी सी जगह में सब कैसे घूमे, लेकिन यहाँ तो परिक्रमा लग रही है महाराज, 7 कोस की। छोटे मोटे गिरिराज जी नहीं है। हाँ, और 24 घंटे आज भी परिक्रमा चली रही है। रात में चले जाओ, दिन में चले जाओ, कभी भी हर समय परिक्रमा में मिलेंगे बंदे। ऐसी महिमाएं गिरिराज जी की। भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया और जब परिक्रमा लगाई और जयकारा बोलो, बोल गिरिराज महाराज की जय हो।
तो ये आवाज पहुंच गई इंद्र के कानों में। बोले गिरिराज महाराज की जय, इंद्र भगवान की होनी चाहिए। झांक के देखा, ओहो नारद जी और पहुंच गए। बोले महाराज तुम्हारा तो पत्ता साफ है। मतलब बोले अब तो गिरिराज जी की पूजा होगी, तुम्हारी नहीं होगी। तो इंद्र को क्रोध आया और मेघमाल बुलाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघातस्यात्म मूर्तय। सांवर्तक नाम के गण को बुलाया और कहा जाओ ब्रज में इतना पानी बरसाओ कि ब्रज बह जाए, ब्रज को बहा दो। उमर घुमर चहु घेर ब्रज, उठी घटा घन घोर। चम चम चमके बीजुरी और कुहके ब्रज के मोर। मूसलधार अपार मेह सुरपति बरसायो है। मूसलधार अपार बरसात होने लगी। राजन 7 रात और 7 दिन बरस्यो मेघ अघाय। 7 दिन तक बरसात। जब ज्यादा बारिश होने लगी ना तो सारे ब्रजवासी घबराए और दौड़े दौड़े भगवान के पास में आए। बोले कन्हैया देख ले, हमने पहले ही कही ये इंद्र नाराज है जाएगा, अब बता कौन बचावे। भगवान बोले घबराओ मत, चलो गिरिराज जी की शरण में। श्री गिरिराज मुकुट बारे थे ध्यान लगाया। सोई मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया मैया और कहने लगे ब्रजवासियों आ जाओ, इसके अंदर आ जाओ। सारे ब्रजवासी अपने गाय बछड़ों को लेकर के गिरिराज जी के नीचे खड़े हो गए। बारिश होती रही। 7 दिन तक बरसात हुई। 7 रात और 7 दिन बरस्यो मेघ अघाय। जैसे ताते तवी पे बूंद छन है जाए। गरम तवा हो, एक बूंद पानी डालो तो क्या हाल होगा, जल के खत्म। ऐसे ही 7 दिन तक जितना पानी पड़ा सब जल के राख हो गया मैया। परीक्षित कहने लगे गुरुजी ऐसा कैसे हुआ। बोले देखो पहली बात तो ये थी कि अगस्त मुनि सारा पानी पी रहे थे और दूसरा भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा रखा था कि जितना पानी पड़े सारा सुखाते रहो। बोले अगस्त मुनि क्यों पी रहे। ऐसा हुआ जब भगवान राम ने जन्म लिया था ना, राम अवतार हुआ था, तो सीता जी बोली प्रभु कल मावस है, कोई पंडित जी नौत के आओ, भोजन कराऊंगी। लेकिन सुनो ऐसे पंडित जी नौतना जो थोड़ा ज्यादा खामे। हाँ 56 प्रकार के भोग बनाऊंगी और थोड़ा थोड़ा खा के चले आओ, मैं मेरी मेहनत में पानी फिर जाए। ठीक ठाक खाने वाले नौतना। भगवान बोले ठीक है। अगस्त मुनि के पास पहुंच गए। गुरुजी आपका निमंत्रण है लेकिन थोड़ा ठीक ठाक खाना है। इशारा कर दिया ठीक ठाक खाना है। अगस्त मुनि समझ गए। बोले जब तक मना नहीं करोगे खाता रहूंगा। अब आगे भोजन की थाली लगा दी मैया ने। मैया बोली प्रभु शुरू करो। बोले मैया और तो लाओ। बोले आप खाओ तो सही। मेरे अगस्त मुनि ने जितने भी व्यंजन थे सारे इकट्ठे किए और एकदम खा गए। मैया लेकर के आई, पलट के गई, दोबारा लेके आई, तब तक वो भी साफ। अब तो जितना बनाए हो ना सब खत्म। अगस्त मुनि बोले मैया और ले आओ। अब सीता मैया सोचती बेइज्जती होगी, रिद्धि सिद्धि बुला ली, आ जाओ तुम बनाओ मैं परोसूं। अब रिद्धि सिद्धि बना रही हैं और सीता मैया परोस रही। परोस के पीठ फिरती है इतने तो खत्म। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन
15 दिन हो गए भोजन चलते चलते, बोलो राधे राधे। 15 दिन बाद सीता मैया कह रही है प्रभु गुरुदेव आधा हो जाए तो बता देना। बोले चिंता मत करो, आधा होगा तो बताऊंगा। बोले क्यों पूछ रही है? बोले पानी वानी दे दूंगे। बोले ठीक है माता। सीता मैया सोचने लगी 15 दिन हो गए, आधो नहीं भयो तो पूरो कब होएगा? 2 दिन और खिलायो। भगवान को याद करने लगे, प्रभु ये कैसे पंडित जी बुलाए? अरे हमने यो थोड़ी कहा था सारा ही खा जाओ, ये 1 महीने तक खाते रहो, माया संभालो। भगवान आए, आकर के बोले एक तुलसी का पत्ता परोस दो। लेकर के तुलसी का पत्ता परोसा, एक भगवान ने खाया। विश्वम्भरम, पूरे विश्व को डकार आ गई। बोलो राधे राधे। अगस्त मुनि को भी डकार आ गई। बोले बस माता। बोले हैं बाबा अभी तो आधा नहीं भैया, पूरा है। बोले है हो। अरे थोड़ा तो ले लो। बोले ना अब नहीं, पानी पिलाओ। भगवान बोले 17 दिन खानो खायो है, पानी 5-7 दिन तो पियोगे, इतना पानी ना है मेरे पास। ऐसा करो समुद्र के आचमन कर लो, और जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, इंद्र की पूजा बंद करवाऊंगा, तो गुस्सा करके सारा पानी बरसा देगा, तुम आराम से पीना। बोलो राधे राधे। तो इसलिए भगवान ने बुला लिए, गुरु जी आ जाओ। राम अवतार में भोजन कराए थे और कृष्ण अवतार में पानी पी लो। 7 दिन तक पानी पीते रहे अगस्त मुनि। बोलो राधे राधे। इंद्र ने देखा यहाँ तो आनंद हो रहे, मौज है रही है भैया। ऐरावत हाथी को लेके, श्याम गाय को लेके, सुरभि गाय को लेकर के आया, आके भगवान के चरणों में पड़ गया, क्षमा मांगने लगो। बोले प्रभु क्षमा कर दो मेरा अपराध, मैं आपको पहचान नहीं सका। सुरभि गाय ने गिरिराज जी का अभिषेक किया अपने दूध से, सबने परिक्रमा लगाई भगवान की और क्षमा मांगी। हे राजा परीक्षित, आज अर्जुन को भगवान ने बहुत जल्दी क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को बहुत देर में किया था। बोले ब्रह्मा जी को कब? बोले एक बार ना कन्हैया गाय चराते चराते ब्रह्मा जी की झाड़ी की ओर चले गए। बोलो राधे राधे। एक वन में गए तो वहां पर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस था जिसका नाम था अघासुर। वो अजगर सांप बन के आ गए और मुंह फाड़ के खड़ो है गए, इंतजार में है कि कब ये ग्वाल बाल कृष्ण जो है मेरे अंदर घुसे, मैं मुंह बंद करूं, इनको मार दूं। ग्वाल बाल तो अंदर जाने लगे, उसने मुंह खोल रखा था, जीभ ऐसे लटका रखी थी। ग्वाल बाल बोले देखियो रे छोरा, ये कहाँ है रे? बोले सारे गुफा लग रही है, यही तो गुफा है। एक बोला हाँ मेरी मैया बतावे जंगल में गुफा होए, ऋषि मुनि वहां में भजन करें। दूसरे बोले चलो तो सारे दर्शन करें हमें बाबा ने के। बोले चलो चलो, चल दिए। अब जीप पे चढ़ने लगे तो जीप तो गुदगुदी। बोले सारे ये तो गुदगुदी है तो ना पता सिद्ध महात्मान की जो गुफा है ना वो VIP होए। चल आगे आगे बढ़ी तो दांत थे सांप के 2। बोले चौरे जे का है खूंटी? बोले हाँ। देखो संतन के कोई दर्शन करके जाए तो अपने सामान यहीं टांग जाओ भैया, भीतर ज्यादा जगह ना है। सबने अपने झोली झंडा टांग दिए, अंदर गए। जैसे अंदर गए तो जहर के मारे अंधेरे के मारे सब बेहोश है, मुंह नहीं बंद करता सांप। भगवान ने देखा सब ग्वाल बाल अंदर गए, अब मैं ही कहा करूंगा, वो भी अंदर चले गए। जैसे कन्हैया अंदर गए उसने मुख बंद कर लिया। अब तो मेरे प्रभु ने अपने शरीर को बढ़ाया, अणो अणियान मह तो महियान। भगवान छोटे से छोटा हो जाते हैं और बड़े से बड़े हो जाते हैं। जब शरीर को भगवान ने फुलाया तो उसका मुंह खुलने लगा, इतना बढ़ा दिया कि फट गया मुंह। बोलो राधे राधे।
सारे ग्वाल बाल बाहर निकाल लिए, बंसी बजा करके उनको दोबारा जीवित किया। मर गए थे, जैसे जीवित हुए बोले कन्हैया हमें तो भूख लग रही है भैया। बोले भूख लग रही है तो भोजन कर लो। गोला बना के बैठ गए, गोला चारों तरफ, बीच में सबने अपना अपना भोजन खोला। कोई पराठे लायो, कोई पूड़ी लायो, कोई रोटी लायो, कोई दाल सब्जी, कोई कढ़ी। आपस में भोजन कर रहे थे मैया। ऊपर से देख रहे थे ब्रह्मा जी। कन्हैया बोले मनसुखा आज तो हम तेरे घर को खाएंगे भैया। मनसुखा बोलो मैं तो लायो ही ना हूं। बोले हम ना जाने, हम तो भूखे रह जाएंगे, आज तेरे ही घर को खाएंगे। मनसुखा बोलो सारे लायो ना हो तो कहां से खावे को? बोले लेके आ। मनसुखा दौड़ो दौड़ो गए। बोले मैया पूरन मासी पुरोहितानी को लड़का है, ये पंडितानी है, ज्यादा घर में माल है नहीं, गरीबी है। मैया आज कन्हैया जिद कर रहे हो कि हमारे घर को ही खावे को। मैया बोली दारी के कछु है ही ना है, परसों की कढ़ी रखी है, भाई ले जा। 3 दिन की बासी कढ़ी लेकर के आ रहे हैं। मन में विचार आयो, अरे राम वो तो माखन मिश्री खावे बारो है और मैं 3 दिन की बासी कढ़ी खवाऊंगा भाई। अगर मैं ले गया तो माने को नहीं खाए बिना, क्या करूं? ऐसा करूं मैं ही खाई लूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब कड़ी दिखेगी नहीं तो खावे को कहां पे? खुद ही खाते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। दूर से भगवान ने देख लिए। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, हाथ में से मटकी छुड़ा ली और उसी को खाने लगे, झूठी को। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अरे राम राम कैसे भगवान है? हमने तो सुना है भगवान ने अवतार लिया है, ये कैसे भगवान है? झूठा खा रहे हैं, छुड़ा के खा रहे हैं। ये भगवान नहीं है शायद। शक हो गया, भ्रम हो गया। तो बोले क्या करूं, परीक्षा ले लूं। बाल बाल तब कर रहे थे मैया भोजन। ब्रह्मा जी आए, उनके बछड़न को चुरा के ले गए, ब्रह्मलोक में छोड़े आए। ग्वाल बाल बोले कन्हैया देखिए बछड़ा कहां गए भैया? भगवान बोले ऐसा करो तुम भोजन करो, हम मैं देख के लाऊं। कन्हैया बछड़न को देखने गए, ब्रह्मा जी आए, ग्वाल बालन को उठा ले गए। उधर बछड़ा नहीं मिले, लौट के आए तो ग्वाल बाल भी नहीं मिले। अब कन्हैया रोने लगे। थोड़ी देर बाद ध्यान लगा के देखा, ओहो ये ब्रह्मा जी का काम है। तब भगवान ने अपने शरीर में से उतने ही बछड़ा, उतने ही ग्वाल बाल वैसे ही पैदा किए और सबके घर भेज दिए। बोलो राधे राधे। हे राजा परीक्षित, 1 वर्ष तक ऐसा चलता रहा। दाऊ दादा देख रहे हैं कि आजकल गाय बहुत प्यार कर रही है अपने बछड़न को। आजकल जो गोपी हैं अपने पुत्रों को बड़ा प्यार कर रही हैं। प्रभु ऐसा क्यों? तो ध्यान लगा करके देखा, बोले जितने भी बछड़े हैं वो कन्हैया ही हैं। परीक्षित जब यशोदा का दूध पीते थे ना कन्हैया, तो गोपियां सोचती थी कि ऐसा पुत्र हमारे भी होता, तो भगवान उनके पुत्र बन गए। गाय सोचती थी काश कन्हैया हमारा भी दूध पीते, तो आज उनके बछड़े भी भगवान ही बन गए। बोलो राधे राधे। 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो जाकर के देखूं। ब्रह्मा जी का 1 क्षण बीता था, हमारा पृथ्वी का 1 साल बीत गया। देखो हमारे 15 दिन हमारे पितरों का 1 दिन होता है मैया। जो उजाला होता ना शुक्ल पक्ष, वो तो देवताओं का पितरों का दिन होता है। और जो कृष्ण पक्ष होता है अंधेरा, अंधेरा पाक, वो हमारे पितरों की रात होती है मैया। ठीक है, इसलिए हम मावस और पूनो पूजते हैं, पूजा करते हैं। ये रात और दिन के संधि के समय है, यानी कि हमारा 1 महीना और पितरों का 1 दिन रात। ऐसे ही पितरों हमारे 6 महीना तो देवताओं का 1 दिन। तो हमारा 1 क्षण और ब्रह्मा जी का हमारा 1 साल और ब्रह्मा जी का 1 क्षण 1 बराबर होता है मैया।
तो ब्रह्मलोक के हिसाब से एक क्षण बीता, ब्रह्मा ने देखा आकर के तो यहाँ तो मौज हो रही है। तब भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने बहुत देर में क्षमा किया। पता है क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भगवान से दूर कर दिया था। और इंद्र को जल्दी क्यों क्षमा किया? क्योंकि उसने सारे ब्रजवासियों को भगवान के पास में एकत्रित कर दिया था। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया, और अब जितने भी ग्वाल वाल अपने शरीर में से बनाए थे ना, उनको अपने अंदर प्रकट किया, और जो असली थे उनको अपने अपने घर भेजा। तो उन्होंने जाकर के कहा अपने अपने घर कि आज तो हमारे कन्हैया ने बहुत बड़ा सांप मार दियो। घर वाले बोले कहाँ मारो दिखाइयो। जाके देखे तो वहां कछु पायो ही नहीं। क्यों? 1 साल बीत चुका था। लेकिन ग्वालों को लगा कि अभी आज की ही बात है। उनको ये नहीं पता हम ब्रह्मलोक में रह आए 1 साल। बोलो राधे राधे। ऐसी भगवान की लीला है भैया। बोलिए गोविंद भगवान की। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे नैन मोटे दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन मोटे दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो
पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। आचार्य सुखदेव जी भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान ने ब्रज में अनेकों अनेक लीलाएं की हैं। काली नाग लीला, बकासुर मर्दन लीला। एक दिन भगवान जब गाय चराने गए ना, तो यमुना किनारे जब पहुंचे तो उनकी गायों ने यमुना का जल पी लिया मैया, और जल पीते ही गाय मारी गई। तब भगवान ने अपनी बंसी के द्वारा गायों को जीवित किया, अपने अपने घर भेजा। लेकिन आज रात भर भगवान सोए नहीं, सोच रहे हैं कि कालिया नाग इस यमुना में रहता है, इसने सारा पानी जहरीला कर दिया, इसको कैसे भगाऊं। तो आज जब प्रातः काल उठे, ग्वाल बाल आए, कन्हैया चलो गाय चराने। बोले आज नहीं, आज गाय चराने की छुट्टी। बोले क्या करोगे? बोले आज चलेंगे खेलवे। कहाँ? बोले काली दह पे। बोलो राधे राधे। जाने लगे तो आगे से आगे दाऊ भैया, लाला कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं ना खेलवे जा रहे हैं। देख लाला मैं भी चलूंगा। बाल बाल बोले तुम मत चलो भैया, तुम तो शर्म लगे हमें, तुम बड़े हो ना, तुम्हारे आगे खेलो ना जाए हम पे। देख कन्हैया ऐसा है बेटा, वहां मत जाइयो, काली रह पे मत जाइयो, ठीक है? बोले ठीक है ना जाएंगे। पहुंच गए सीधे काली रह पे। चौरे खेलोगे कौन सा खेल? बोले ऐसा आज खेलेंगे गिल्ली डंडा। बोले गिल्ली बल्ला? बोले हाँ। बोले नहीं आज खेलेंगे गेंद बल्ला। बोले गेंद तो है ही ना है। भगवान बोले बल्ला तो है हम पे, गेंद कहाँ है? श्री रामा बोलो गेंद है मनसुखा पे। लारे मनसुखा गेंद दे। बोले मैं ना दे रहा भैया, खो जाएगी। बोले क्यों? बोले मैंने कली बनाई है, मैया पर नया लहंगा फारो मैंने, जब गेंद बनाई अगर खो गई तो मेरी मैया मारेगी। बोले ना खोवेगी, दे देंगे तेरी बॉल। बोले देख भैया ऐसी ले लूंगा, खोई गई तो। बोले हाँ ले लियो। सोई दे दी। अब तो गेंद बल्ला खेलने लगे मैया। जैसे ही भगवान को नंबर आया ना, ऐसा टोल मारो, धड़ाम से गेंद गई काली देह में। जब गेंद चली गई तो कन्हैया ने बल्ला भी फेंक दियो। गेंद गई गुड़ खावे, बल्ला गयो मनावे। गेंद गई गुड़ खावे, बल्ला गयो मनावे। गेंद गई गुड़ खावे, बल्ला गयो मनावे। गेंद गई गुड़ खावे। बल्ला गयो मनावे। जब बल्ला फेंक दियो तो मनसुखा कहने लगा भैया मेरी गेंद ला। मैंने तो पहले ही कही। कन्हैया बोले दूसरी दे देंगे तो है। बोले ना हमें वो ही चाहिए, तू भी तो जिद करे ना कि तेरे घर को खाऊंगा, अब हमें वो ही गेंद चाहिए।
कन्हैया बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा जमुना में। बोले कूद जा। कोई कन्हैया चढ़े बड़े कदम के पेड़ पे, ले गो लम पे चढ़ गो कदम पे। जैसे कदम पे चढ़े कन्हैया बोले लाला तेरी गेंद के काज आज मैं यमुना में जाऊं भैया तेरी गेंद के काज। मनुष्य का बोलो भैया मत जा, मोना चाहिए गेंद वापस आ। बोले ना अब हम जाएंगे, अब हम नहीं मानेंगे, जब तू नहीं मानो अब हम नहीं मानेंगे। सोई कन्हैया कूद पड़े काली देह में। गेंद गिरी यमुना जल में, कूद पड़े ब्रजराज कन्हैया। ले चुबकी पाताल गए, वहां काली सी नागिन लेत बलैया। कित गए कानन कित गए कुंडल, कित गई ब्रजवासिन की गैया। गोकुल नगरी में शोर मचो, तब रोवत आई यशोदा सी मैया। अरे मेरो कन्हैया कैसे डूब गए हो? अरे कैसे, मैंने तो मने करी लाला वहां मत जाइयो। अरे बलराम तो ते कहीं ना लाला को ध्यान रखियो, तू कहाँ हो? मैया वो तो ले ही नहीं गए संग, चल दिखा कहाँ है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, नंद बाबा सारे ब्रजवासी दौड़े। मैया यमुना में कूदने लगी। बलराम ने हाथ पकड़ लिया, बोले मैया तू चिंता मत करे, तेरा लाला हजारों फन के नाग पे रहने वालों, ये छोटा सा नाग कहाँ करेगा। आज मैया बेहोश रह गई। इधर नागिन बोली लाला कहाँ से आए हो? चले जाओ वापस, हमारे स्वामी जग गए ना तो खा जाएंगे। भगवान बोले जगाओ तो सही, हम आए इसलिए। जैसे काली नाग जगा, जगते फुसकार मारी, सोई कन्हैया काले पड़ गए। पहले से ही काले थे और काले है। अचानक काली नाग ने भगवान को लिपेट लिया, भगवान से लिपट गया और कस लिया भगवान को। सोई मेरे कन्हैया ने माया माया करके प्रभु ने अपना बदन बढ़ाया। जैसे बदन बढ़ाया, शरीर मोटा होने लगा तो नाग की नस नस टूटने लगी, कड़क कड़क करके टूट गई। सोई भगवान निकल करके छलांग लगाई, फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। जिस फन को ऊपर उठावे उसी में एक पैर लगा दें। खून निकलने लगे मुंह से। सारी नाग कन्याएं जो नागिन थी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले महाराज क्षमा कर दो, हमारे पति को माफ करो, मर जाएगा। भगवान बोले ये क्षमा करने योग्य नहीं है। काली नाग बोला महाराज मेरी गलती क्या है, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मेरी इसमें गलती क्या? बोले तुमने सारा पानी जहरीला कर दिया। बोले मेरी गलती है? हमारे में जहर किसने दिया? जहर देने वाले तो आप ही हो ना। जब हमें तुमने जहर दिया तो जहर ही उगलेंगे, अमृत कहां से लाएं? इसमें हमारे का क्या कसूर है? भगवान बोले तुम्हारा कसूर ये है कि मैंने तुम्हारे अंदर जहर तो दिया है, लेकिन रहने के लिए पानी नहीं, पर्वत। जाओ पर्वतों पे जाके रहो, पानी में रहोगे पानी जहरीला हो जाएगा, जो भी पिएगा वो मारा जाएगा। बोले महाराज मैं चला तो जाऊंगा, आपके जो बहाने गरुड़ जी वो मुझे मार जाएंगे, खा जाएंगे। भगवान बोले अब तेरे पैर सिर पे मेरा पैर रख गया है, अब गरुड़ जी तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। देखो जो भगवान के दास बन जाते हैं ना, उनको कोई भय नहीं रहता है। जो एक बार भगवान के दास बन गए, हाँ उनसे काल भी डरता है।
यमराज भी उनके पास नहीं आते। जो दास बन जाते हैं वो तुलसी की माला पहनते हैं। मैया बोलो राधे राधे। और जो तुलसी की माला गले में पहनते हैं, तो जहां तुलसी की माला गले में होती है जिसके भी, वो भजन करे या ना करे, यम के दूत उसके पास नहीं आते। बोलो राधे राधे। ऐसी भगवान की लीला है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किस किस का काम भगवान की कृपा से हो रहा है? सबका। हाँ, भगवान ही है करने वाले। इंसान तो केवल अभिमान करता है कि मैंने किया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। के किनारे मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, जय हो। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उठो श्याम सुंदरिये, उठो श्याम सुंदरिये, बोलन लगे दादा सांवरी सुरतिया पे दिया मोर लागा। सावरी सुरतिया पे दिया मोर लागा। यशोमत मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काली आधी काली रात को तू आया। काली काली आधी रात को तू आया। सांवरा कन्हैया सांवरा कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसलिए काला। मैया से
हरि बोल। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी रात काके नैन कजरारे, गोरी गोरी रात काके नैन कजरारे। काले नैन वाली रे ओ, काली नैन वाली रे ऐसा जादू डाला किसने डाला, यशोमती मैया से बोले लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा जो गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई निकलाती, इतने में राधा प्यारी आई इतराती। मैंने न जादू डाला बोली बल खाती, मैंने जादू डाला बोली चलाती। ओ मैंने न जादू डाला बोली बल खाती, सावरा कन्हैया तेरा हो, सावरा कन्हैया तेरा जग से निराला, इसलिए काला। जसुमती मैया से बोले लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। 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 बोले राधा रानी सरकार की जय हो। गोविंद भगवान की जय जय श्री। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राय राजा परीक्षित, कंस रोज कोई ना कोई राक्षस ब्रज में भेजता है और भगवान उसका वध कर देते हैं। अनेकों लीलाएं भगवान ब्रज में करते हैं। एक दिन नारद जी महाराज राजा कंस के पास गए और बोले राजन, मैंने सुना है तुम्हारा काल अभी तक जिंदा है। बोले हाँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली मारने की, मरता ही नहीं, जिसे भेजता हूं वही मर जाता है। बोले तुम मारो।